1 अरब रुपए कितने होते हैं, इसकी 2 मिसालें आपको दूंगी। पहली मिसाल, अगर किसी को 1 अरब रुपए के इतने ज्यादा सिक्के दिए जाए और कहा जाए कि इन्हें गिनो, और वो शख्स बगैर किसी वक्फे के दिन रात बगैर खाए पिए और बगैर सोए इन्हें गिनना शुरू कर दे, बशर्तिका वो फी सेकंड 1 रुपया गिने, तो जब ये रकम गिनते गिनते तकरीबन 32 साल के हो जाएंगे तो समझ जाना कि आपने 1 अरब रुपया गिन लिए हैं। दूसरी मिसाल, फर्ज कीजिए कि एक 10 साल के उम्र के बच्चे के अकाउंट में 1 अरब रुपए जमा करवा दिए गए हैं और उसे ये नसीहत की गई है कि ये बच्चा रोजाना 30,000 रुपए अकाउंट से निकलवा कर खाए पिए, खिलौने खरीदे, रिश्तेदारों में बांटे या इन नोटों से चिड़िया तोते बनाकर उड़ा दे, लेकिन दिन में सिर्फ 30,000, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं। फिर दूसरे दिन 30,000 निकलवाए और खर्च कर दे, फिर तीसरे दिन 30,000, फिर चौथे दिन इसी तरह रोजाना 30,000 रुपए खर्च करने का अमल मुसलसल जारी रखे हत्ता कि जमा हो अधेड़ उम्री और फिर बुढ़ापे तक पहुंच जाए। लेकिन 30,000 हर रोज निकाल कर खर्चने की प्रैक्टिस जारी रखे और फिर 100 साल की उम्र तक पहुंचकर दुनिया से रुखसत हो जाए तो आप अंदाजा करें तब भी इसके अकाउंट में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बाकी बच जाएंगे। समझ में आई कोई बात या नहीं? अब जरा सोचिए, ये तो सिर्फ 1 अरब रुपए की बात थी। पाकिस्तान में सिवाय चंद एक के हर किसी ने 2-4 अरब से लेकर 200-400 अरब रुपए लूटे हैं। आप और मैं रोजाना सुनते हैं और पढ़ते हैं कि फलां बंदे ने इतने रुपए की करप्शन की, फलां बंदे ने मुल्की खजाने को इतने अरब का नुकसान पहुंचाया और कमीशन वसूल किया और फलां बंदे ने इतने अरबों का डाका डाला। मैं हैरान होती हूँ ये सोच सोच कर कि क्या ये इतना पैसा कफन में डालकर कब्रों में साथ लेकर जाएंगे? क्या करेंगे इतने पैसों का? हालांकि देखा जाए तो ज़रूरतें तो बिल्कुल महदूद होती हैं, लेकिन ख्वाहिशें लामहदूद होती हैं। अगर सारी दुनिया के कागज नोट बन जाए तो इन नोटों को इकट्ठा करने का सोचते सोचते मच जाएंगे, लेकिन कनात नहीं करेंगे। पाकिस्तान के खराब मुआशी हालात में एक फैक्टर यही है कि जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, पैसे इकट्ठा करना है। याद रखिए कि मैं किसी एक या 2 सियासतदानों की या अफसरों की बात नहीं कर रही हूँ। चंद एक की तखसीस के बगैर सब एक जैसा चाल चलन है। अपने ओहदे के ज़ेर पर नाजायज काम करना, कम बोली पर ठीके फ्रंटमैन को दिलवाना, सरकारी इरादे सरकारी जंगलात बेचकर तिजोरियां भरना, ये सब और इन जैसे बीसियों काम ऐसे हैं जो अफराद अपना इस्तेहकाक समझकर करते हैं, फिर भी सब पर कोई हैरत नहीं। माल और गुस्सा तो है मगर हैरत नहीं, क्योंकि इनको घटी, जिसे पंजाबी में घटती कहते हैं, इन सबको घटती ही हराम माल से दी गई होगी। और मुझे हैरत, अफसोस और दुख अपने इन दोस्तों पर होता है जो अपने ऐसे लोगों को जानते हुए भी उनको ही सपोर्ट करते हैं ताकि वो मुल्क को और ज्यादा लूट सकें, जबकि इनको लूटने से मेरे इन दोस्तों का फायदा भी नहीं होगा। ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उल्टा सपोर्ट करने वालों को नुकसान ही होगा। एक दफा फिर अर्ज करती हूँ कि मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ और ना ही किसी एक बंदे की बात कर रही हूँ। कोई भी जमायत फरिश्तों से नहीं बनी, लेकिन इंसानियत का मयार तो ये जमायतें रख ही सकती हैं। याद रखिए, अगर आप गलत को गलत और सही को सही नहीं कह सकते तो फिर आप खुद को खराब मुल्की हालात और खराब मुआशी हालात और महंगाई का रोना भी नहीं रोना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बाशऊर तौर पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। शुक्रिया।